जी बच्चों, बच्चों लेक्चर नंबर 23 ना। अनुज भाई, अनुज भाई, 23 मिलने लायक हो। सुनिए उपासना बेटा, मैं तुम डर क्यों जाती? हेलो कहने का तरीका। अच्छा, तुम दोनों बच्चियां बात नहीं करते, मुझे पता है, तभी आगे बैठो। आप दोनों बैठो। तुम्हें उन लोगों से तो, हाँ, ये अक्षरा बेटे, हाँ आगे बैठो। वो मुझे अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं। जी, ऐसे ही अच्छा लगता है। बैठो, दोनों बैठो, ताकि वो लोग खुला खुला बैठेंगे। अब वो बात करेंगे तो मुझे पता चलेगा बात कर रहे हैं कि नहीं। सुनिए बच्चों, थैंक यू बेटा। अच्छा लग रहा है ना? नहीं, बैठो। अच्छा, और क्या। चलिए, आज ऑनलाइन में कोई नहीं जुड़ा है। जी भाई साहब। नीतीश, प्यारे बच्चों, नीतीश भाई, नीतीश भाई जैसे सारे बच्चे हमारे यहाँ पे बराबर हैं। और सुनिए बेटा, मैंने सुबह सुबह तीनों देवियों के दर्शन हो गए थे मुझे सीढ़ियों पे ही। हाँ, मतलब 10-11 बजे ये त्रिदेवियां बैठे हैं। आज का दिन अच्छा रहेगा। और ये लड़की एकदम कुछ एनर्जी भी ले चुकी है। प्यारी बच्ची और बच्चियों, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा था। आज हम लोग नया टॉपिक, बढ़िया फ्रेश टॉपिक चालू करेंगे, और हल्का टॉपिक है बेटा। अक्षरा बेटा, ये पहला ऐसा चैप्टर है कि कब चालू हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलेगा। उसका नाम है, मेरे बच्चों इधर देख तो लीजिए मेरे तरफ, खुश होके पहले पहले अपना मार्केटिंग तो करूं मैं। क्या पढ़ाना है मेरे बच्चों आज? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, है ना? वो आज आपको बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा कि बेटा, आप ना ऑडिट करने जाते हो और अपने ऑडिट प्लान, कुछ बच्चों को ऐसे 300 महीने के 30वें दिन प्लानिंग किए थे चैप्टर 2 में। लेकिन प्लानिंग ओरल नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग भी क्या होना चाहिए बेटा? रिटेन होना चाहिए। जो भी आपने, कुछ बच्चों को याद होगा ऑडिट की साइकिल, थोड़ा सा मैं आपको एनर्जाइज करना चाह रहा था। कितने बेटा, सबसे पीछे जो हमारी बच्ची बैठी है, हाँ, आपका क्या नाम? श्वेता। आपकी पहली क्लास है बेटा? ऑनलाइन? क्या बेटा ये पॉसिबल है? अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़े कहीं आगे बैठ सके। आ जाइए प्लीज। नहीं, वहां नहीं, वहां मत बैठा उससे। फिर तो, अब बीच में बैठ जाइए यहाँ पे। आ जाइए, मेरी बात मान। अरे तुम उसको डिस्टर्ब करोगे। नहीं श्वेता जी, फिर पिटाई हो सकती है आपको। डिस्टर्ब वो करेंगे, पिटाई आपकी। आज फिर, है ना?
पिटाई खा के नहीं जाना है, खुश होके जाना है। श्वेता, फिर तो आज के हमारी जो स्टार है, हम लोग बेटा हर बार नए बच्चों के स्टार का और अप्रिशिएट करते हैं बेटा। श्वेता जी आप बताओ। अच्छा कोई नहीं, वो तो क्लैप की नहीं। श्वेता, हाँ अच्छा, एक तो अच्छी बात है तुम लोग एक दूसरे को सब जानते हो, हम ही नहीं जानते, है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा बात करने दो। बेटा जी श्वेता, क्या चैप्टर 11 जो हम लोग पढ़ रहे थे, आपने इसकी वीडियो जो ऑनलाइन देखा कुछ भी? थैंक यू बेटा। बच्चों ये चैप्टर इतना 1.5 घंटे की बीच में क्लास लगने लगी थी, अब थोड़ी क्लासेस सही लगने लगी और आज ही से बेटा आपका इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। प्यारे बच्चों और बच्चियों, 15 मिनट मुझे टाइम दीजिए। नहीं देंगे 15 मिनट टाइम तो मुझे मेरा नुकसान हो जाएगा बेटा। हम लोगों ने इन बच्चों के साथ एसक्यूसी पढ़ा था। आज वो बच्चियां आई नहीं है, मैं उनसे पूछा था कि एसक्यूसी में एक ही चीज पूछेगा कि 6 एलिमेंट्स हैं, ऑडिटर को उन 6 एलिमेंट्स पे कंट्रोल कर लिया तो अपने आप आ जाएगी पूरे फॉर्म के काम में क्या? क्वालिटी। जिस दिन मैं बेटा तारीफ करता हूं इसलिए कि बेटा आपको अच्छा लगे, इस बच्चे ने, है ना बेटा, प्रशांत ने यह बताया था कि एसक्यूसी और एसए में, एसए 220 में बेटा काफी डिफरेंस था। कितने बच्चों को याद है? एक बार 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। एसक्यूसी फर्म के द्वारा किए जाने वाले हर तरह के इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है, और एसए जो होता है वो तब एप्लीकेबल होता है जब ऑडिटर कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑडिट, है ना बेटा? आपको याद नहीं आ रहा है बट मेरी ड्यूटी है सब कुछ समझाने का। जी बेटा एक बार फिर से बोल देता हूं, एसक्यूसी जो है वो बेटा जी आपको याद होगा जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि ऑडिट के भीतर 4 तरह के काम हो सकते हैं। एक का नाम था, अगर याद होगा, एश्योरेंस के भीतर 4 बच्चे थे, बोलिए कौन सा? ऑडिट। और दूसरा श्वेता, रिव्यू, भूल गए? एक था अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, और एक में था वो आपको असिस्ट करता था कंपाइल करने में, और उसको हम लोग बोलते थे रिलेटेड सर्विस। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो बेटा मेरे बच्चों सुने, एक तो तरीका यह है कि आप अपने आप को सेल्फ हार्म या नुकसान पहुंचाएं, दूसरा तरीका है सेल्फ को कंस्ट्रक्ट कर ले बेटा। सब बच्चे खुश होकर बोलिए, क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया 8-10 दिनों का कि बेटा जो भी पढ़े थे, है ना, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमें रिकॉल कराना है। 1 मिनट के लिए मेरे तरफ बोलिए बेटा। क्वालिटी कंट्रोल के लिए पूरे ऑडिटिंग में 2 तरह की चीजें हैं। एक है, बोलिए बेटा, SQC1, और इसी का जोड़ीदार है या इसी के ऊपर ड्राफ्ट किया गया है एसए 220। बेटा श्वेता जी प्रयास कीजिए, कौन क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं मुझे जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सामने क्लास में बैठे हैं। आप एक बार खुश होकर बोलिए, कम से कम इतना तो बोल दीजिए, एसक्यूसी चाहे कोई सीए फर्म ऑडिट करे या सीए फर्म क्या करे? रिव्यू करे, या सीए फर्म प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट दे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करने में आपने हमको जर्नल लेजर दे दिया, बोला राजीव जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा दो, कोई भी, इसको हम बोलते हैं रिलेटेड सर्विस। हर काम में क्वालिटी की वैल्यू है, काम करो तो क्वालिटी के साथ करो, अन्यथा ना करो। एक बार खुश होकर बोल दीजिए मेरे बच्चों, आप जब तक नहीं बोलेंगे मेरा गति आगे बढ़ नहीं सकता। एक बार फिर से बोल दीजिए, SQC1 को ही बेस बना के बेटा जी डेवलप किया गया क्या? एसए। कौन सा एसए? 220, है ना। 220 क्या कहता है कि सपोज एक कल्पना करते हैं सर, एक एग्जांपल लेते हैं, बनाइएगा मत सर। एसए 220 बेसिकली कॉपी है, किसका कॉपी है बताइए बेटा? एसक्यूसी। और हमने बेटा पीछे 2-3 क्लासेस लगाई थी, 1.5 घंटे की क्लास होती थी सुबह सुबह, है ना। उसके बाद बहुत दिनों के बाद अब टाइम पे क्लासेस मिलने लगी है सर। तो आपने पढ़ा था कि एसक्यूसी ऑल टाइप्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट पे अप्लाई होता है। ऑल टाइप्स का मतलब 2 टाइप तो बता ही दीजिए सर, ऑडिट और रिव्यू। जबकि एसए उपासना बेटा, एसए 220 सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होता है जब बेटा जी ऑडिटर क्या कर रहा है बेटा? ऑडिट कर रहा है। तो दोनों में से स्कोप के वाइज देखा जाए तो किसके स्कोप ज्यादा है? एसक्यूसी का। अब मान लीजिए आपको एसक्यूसी बिल्कुल याद नहीं है तो मत याद कीजिए सर, क्योंकि हाँ मत याद कीजिए, सच्चाई बता बेटा, मैं तो ऐसा इंसान हूं। मेरा एक एग्जांपल सुन लीजिए बेटा, और एकदम सटीक एग्जांपल दे रहा हूं सर।
आप कल्पना कीजिए कि एक सीए फर्म है ना बेटा, सीए फर्म है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको साथ साथ एक रफ करते भी चलें, है ना। ऊपर कुछ हेडर आएगा, आप ही ऐसे लिखकर छोड़ दीजिए, मैं हेडर डाल दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक बार खाली समझाने की कोशिश करने दीजिए। ये क्या है मेरे बच्चों, एक छोटा सा सीए फर्म है, इसमें बहुत सारे, बोलिए मेरे बच्चे, पार्टनर्स होंगे समझने के लिए। ये पार्टनर्स है, P1 बोलिए सर, P2, P3, P4, P5 और P6, पक्का सर। ये सीए फर्म है, इसके बहुत सारे पार्टनर है। पार्टनर है ये सब लोग सीए बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अंश बेटा ये सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। P1 को फर्म ने, सीए फर्म ने ऑथोराइज किया, P1 को ऑथोराइज किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑडिट। फिर से बोलिए, हु इज, क्या फर्म बेटा ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगी रिलायंस का? उपासना बेटा यहां देखिए, सबको इधर दिल से पढ़ लीजिए बेटा, 10 मिनट से ज्यादा झूठा मत बनाइए, ताकि मैं ब्रेक दूं और नया चैप्टर चालू करना है। सब बच्चे खुश हो बोलिए, सीए फर्म में 6 पार्टनर हैं, 6 में से किसको हमने बेटा RIL का ऑडिट दिया? P1 को। P1 को हम लोग आज से P1 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंगेजमेंट। बोलिए कौन सा? पार्टनर। फिर से बोलिए, किसकी इंगेजमेंट हो रही है? घर के सारे सदस्य की हो रही है। अरे हंसाने के लिए बोला, किसकी हो रही है? P1 की। किसके साथ? RIL के साथ। बता बेटा, तो इस P1, अच्छा ये इंगेजमेंट कैसा है? ये एश्योरेंस इंगेजमेंट रिव्यू का है या ऑडिट का है? ऑडिट का। अगर ये रिव्यू का होता तो फिर उसके ऊपर अप्लाई हो जाता क्या? अरे बोलो ना बेटा, SQC। ऐसे तो ऑडिट पे भी SQC अप्लाई होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक अलग से स्टैंडर्ड है। नाम बताइए उसका, क्या नाम है? 220। खाली चिल्ला के बोल दीजिए खुश होके बेटा। बेटा जी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑडिट में क्वालिटी से ऑडिट हो, ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इशू हो, इसकी जिम्मेवारी पूरे फर्म की तो है, लेकिन प्लीज बताइए पूरे फर्म की होनी तो चाहिए, लेकिन यहां पे बताइए पूरी फर्म की होगी अंश बेटा या इंगेजमेंट पार्टनर की? बताएं। इंगेजमेंट पार्टनर जो P1 है विल फॉर्म हीज, जल्दी बोलिए क्या बेटा? टीम। उसी को हम बोलेंगे, बोलिए बेटा जी क्या बोलेंगे बताएं? नोन एज। फिर से बताइए, नोन एज। कौन सा नोन एज? इंगेजमेंट टीम। आपको बेटा जी समझने की जरूरत है, इंगेजमेंट टीम की स्थापना। बेटा जी इंगेजमेंट टीम में कौन मेंबर होगा और कौन मेंबर नहीं होगा? बताएं बेटा। इंगेजमेंट टीम में बट ऑब्वियस है कि P1 भी एक मेंबर है, तो क्या P1 जूनियर मेंबर है या अल्टीमेट मेंबर है? अल्टीमेट। बेटा जी ये इंगेजमेंट टीम रिलायंस का ऑडिट अच्छे से करेगी या नहीं करेगी, इस क्वालिटी के साथ होगा या नहीं होगा, ऑडिट रिपोर्ट पे देना है एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। एप्रोप्रिएट मतलब गलत सलत ऑडिट रिपोर्ट नहीं देना। गलत सलत नहीं बोलिए, सही भी मत बोलिए। बोलिए बेटा, रिपोर्ट होना चाहिए या ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए या एप्रोप्रिएट होना चाहिए? एप्रोप्रिएट। ये सब बेटा जी, ये सब के लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो फर्म है, लेकिन इस पार्टिकुलर असाइनमेंट के लिए, रिलायंस वाले ऑडिट के असाइनमेंट के लिए जिम्मेवारी जिस बंदे की होती है उसको हम बोलते हैं ईपी। ईपी का फुल फॉर्म बताइए? इंगेजमेंट पार्टनर। साहब आपकी आवाज सुने हुए सही बता रहा बेटा, कितने जमाने हो गए थे। आप मुझे बताइए, सब बच्चे बेटा, मधुर बेटा आप ही बता दो। ये बच्चे तो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप सब लोग बताइए। मधुर जी आप बताइए, पूरे ऑडिटिंग के भीतर, अब की बार इंगेजमेंट मत बोलना है, एश्योरेंस। ऑडिट के भीतर, खास करके रिलायंस के ऑडिट के भीतर बेटा जी इंडिपेंडेंसी की इशू आ रही है या नहीं आ रही है, ये चेक करना फर्म की ड्यूटी है या इंगेजमेंट पार्टनर का? इंगेजमेंट पार्टनर को अपने लिए बनाना चाहिए बेटा जी। इंगेजमेंट पार्टनर को इस इंगेजमेंट को अच्छे से कंफर्म करने के लिए, जैसे SQC में पढ़े थे PNP। PNP का मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना चाहिए, ताकि ये ऑडिट टाइमली खत्म हो, है ना बेटा। ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ खत्म करना भी नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट जो इशू हो वो बेटा जी कैसा हो, जल्दी बताए, वो कैसा हो? अनरिलायबल हो या रिलायबल हो? रिलायबल। क्या बेटा एक बार इस रफ को प्लीज बना लेंगे और इसका नाम जरूर लिखिएगा। पहले इसका नाम लिखिए, इस ऐसे का। ये कंसेप्ट नंबर 9, 10 क्या होगा? 11। SQC के बाद वाला ये कंसेप्ट है,
और बिल्कुल आपको लगेगा कि एसक्यूसी ही कॉपी हो रहा है। सिर्फ बेटा जी सुन लीजिए आप, प्रत्यक्ष ना जी, प्रत्यक्ष भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, इंगेजमेंट पार्टनर को दोनों फॉलो करना है। ऐसे 220 की भी बात और ऐसे 220 से भी पहले फॉलो करना है। जो फर्म पे अप्लीकेबल है वो तुम्हारे ऊपर भी अप्लीकेबल है, इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर। आप पार्टनर मत बोलो, ईपी बोलो। ईपी का मतलब इंगेजमेंट पार्टनर, और ईटी का मतलब बताओ इंगेजमेंट टीम। इंगेजमेंट टीम में एक रिसोर्स है या बहुत सारे, उनसे काम करवाना, सही से काम कराना, उनकी इंडिपेंडेंसी की इशू को अगर हम सोल्व कर दें और नहीं सोल्व हो रहा है तो फर्म को कहें कि नहीं नहीं इस लड़के को हमारे रिलायंस के ऑडिट के इंगेजमेंट टीम में मत रखिए, क्योंकि ये लड़के का वहां पे मैनेजमेंट के साथ क्या है बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स है ना, हमारे को दूसरा लड़का रिसोर्स दीजिए। बेटा जी वो बेटा ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करता है, फर्म करता है या ईपी करता है? ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट हो, इसकी ड्यूटी किसके हाथों में रखी गई? ईपी। क्या ईपी बेटा खाली बेटा अपना इज्जत खराब करेगा या फर्म का भी? लास्ट लाइन बेटा जी, लास्ट लाइन, ईपी जो डॉक्यूमेंटेशन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाएगा वो ईपी का नहीं होगा, ये पूरा का पूरा किसका होगा? फर्म का। और ये हम लोगों ने कुछ समझने की कोशिश किया था एसक्यूसी क्या 1 में। सर आपको थोड़ा सा अगर साइड बाय साइड काश मेरे पास होता बेटा कि मैं एक तरफ दिखाता आपको किसकी बात है एसक्यूसी और एक तरफ दिखाता किसकी बात है ऐसे 220, तो आप कहते सर आप सिर्फ शब्द बदल रहे हो, वहां पे फर्म फर्म बोलते थे, यहाँ पे आज बार बार आप एक ही शब्द बोल रहे हो, कौन सा? ईपी। ईपी का फुल फॉर्म इंगेजमेंट पार्टनर्स। बेटा जी कुछ भी गलत सलत भी मतलब नहीं भी क्लियर है तो भी मुझे बताइए, और गलती से भी पूछता है ऐसे 220 किसके बारे में बात करता है? बोलो बेटा क्या? क्वालिटी कंट्रोल इन केस ऑफ ऑडिट एंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो बच्चे एसक्यूसी पढ़े थे उसमें पढ़ रहा था सीनियर जो फर्म का पार्टनर है, सीनियर पार्टनर का है। यहाँ पे ऑडिट में के केस में क्वालिटी को एश्योर करने की ड्यूटी सीनियर पार्टनर की नहीं है, सीईओ ही, फर्म के सीईओ की नहीं है, वो तो ओवरऑल के लिए था। इसमें इस काम में क्वालिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ईपी। यानी फर्म जहां बोलते थे एसक्यूसी में, अब हम उस फर्म को बोलिए बेटा क्या? ईपी बोलेंगे। कुछ भी ना समझ में आए तो भी लिखेंगे ईपी की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे, है ना बेटा, कि बेटा सारे टीम मेंबर्स, बोलो ना बेटा, सारे टीम मेंबर्स एथिकल रिक्वायरमेंट या कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। बोलो बेटा जी, बोलना होगा। फिर से बोलिए, एक बार इंग्लिश में बोलिए। सर इसकी एक ड्यूटी बताइए ईपी का, टू इंश्योर दैट ऑल टीम मेंबर्स, किसका टीम मेंबर्स? इंगेजमेंट टीम के। आर जल्दी बोलिए बेटा जी, नॉट इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। चलिए इसको थोड़ा सा बना भी लेंगे, ये रफ जैसा है बट बहुत काम आएगा। फॉर्म बहुत बड़ा कंसेप्ट है, P1 वाला है, और इसका जरा नाम भी लिख लिया जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। बना लेंगे सर तो मुझे अच्छा लगेगा। जी सर। ऐसे 220 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलाऊंगा सर जी, है ना। ये जैसे ही खत्म होगा आपको मैं ब्रेक दूंगा, फिर से ब्रेक है आज आपके लिए 5 मिनट 7 मिनट का, उन्होंने परमिशन दिया है बेटा। आधे घंटे के ब्रेक को 2 पार्ट में बोला कि ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 220 नहीं कोई बीच में 10 मिनट का मतलब है, वो बीच में उन्होंने बोला कि ब्रेक देंगे। इस क्वालिटी कंट्रोल जी फॉर एंड, उसमें था बेटा जी फॉर्म फॉर एंड, क्या लिखो? रिव्यू या ऑडिट? ऑडिट। किसका ऑडिट करने जा रहे हैं आप? एफएस। जल्दी जल्दी बनाइए। अंश जी कम से कम आप गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कुछ लिख सकते हैं, एंड इफ यू आर कनेक्टेड तो आप जरूर जरूर से बताइए। ये रफ जैसा जरूर बनाइए सर, एक ऐसे कुछ बना के P1 लिख दीजिए, पार्टनर 1 इंगेजमेंट। नीतीश भाई ओके साहब, हर ऐसे का मेरे बच्चों एक ऑब्जेक्टिव होता है बेटा जी। और नहीं बेटा, हाँ जी भाई तुम लोग भी हंसोगे बेटा, आप सब लोग बताइए, इस ऐसे का भी कुछ ना कुछ तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। किस ऐसे का? नहीं, एक तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऐसे 200 का, वो तो ओवरऑल पूरे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव था। हर ऐसे का भी अपना क्या होता है, अपना खुद का क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव। सर प्लीज बताइए, पावनी बेटा और ओनी जी और सब लोग बताइए जिनका नाम नहीं लिया,
बेटा इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर क्वालिटी इन, टू इंश्योर क्या बेटा, क्वालिटी इन पार्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट, रिपीट कीजिए, पार्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट एंड इंश्योर दैट इंगेजमेंट पार्टनर इशूज ऑन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट या एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट अगर बेटा इनएप्रोप्रिएट देंगे तो चैप्टर 3 में हम बोलते हैं कि उसी को बोलते हैं, बोलिए कौन सा बेटा, ऑडिट रिस्क, है ना। सही के बदले मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दिया जबकि देना था अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन ऑडिट रिपोर्ट देना था, आपने उसको मॉडिफाई कर दिया, या मॉडिफाई देना था और आपने उसको क्या कह दिया, क्लीन कह दिया, तो ये सब तो गलत बात है बेटा। यहाँ पे सब बच्चों में उम्मीद करता हूँ बना लिए हो, एक बार बना लिए हो तो क्या क्या बनाया जाए एक बार बोल दीजिए मुझे। P1 क्या है बेटा, इंगेजमेंट पार्टनर, ये फर्म के द्वारा ऑथोराइज है टू डू ऑडिट ऑफ किसका, रिलायंस। सर ऑडिट किसको मिला होगा, P1 को मिला होगा या फर्म को, फर्म को, और फर्म ने अपने पार्टनर में से 6 में से किस पार्टनर को ये जिम्मेवारी दी है, P1 को। इस पार्टनर को, जिम्मेवार पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट पार्टनर को बेटा फर्म ने क्या से इनेबल किया है, इंगेजमेंट टीम। इंगेजमेंट टीम अच्छे से काम कर रही है नहीं, इंगेजमेंट टीम का मेंबर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऐसे फर्म तो अपने लेवल पर चेक करेगी एसक्यूसी लगा के, लेकिन बेटा फर्म छोड़िए, लोकल गार्जियन कौन है, लोकल गार्जियन कौन है इन सब का, ईपी। बेटा ईपी की क्या ड्यूटी है, फर्म की, फर्म को बदनाम करना क्लाइंट के नजरों में या फर्म का नाम अच्छा करना, और इसके लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम डेवलप करना चाहिए। किसको श्वेता बेटा, किसको सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ईपी को। ईपी का मतलब इंगेजमेंट पार्टनर। और सर इसमें कुछ ना कुछ नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर मैं आपको समझा सकूं, जी मेरे बच्चे समझा सकूं, तो ये हमारे पास एक पॉइंट था, हम लिखा ही नहीं पाए थे बेटा, समझाए जरूर थे साहब, आप ही लोग मेरे सब कुछ है जी। एक बार खाली इस लाइन का मतलब बताइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे, कौन सा बेटा, 200। आ जाओ बेटा, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है जी बेटा जी, है ना, कि आपको ना एज अ ऑडिटर इज टू इंप्लीमेंट क्यूसीपी। क्यूसीपी का मतलब क्या है बेटा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट किस लेवल पे, फर्म लेवल पे नहीं, बहुत जोर से बोलिए, क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम डेवलप करने हैं बेटा जी, किस लेवल पे, लेवल का मतलब जल्दी बताइए, फर्म लेवल या इंगेजमेंट लेवल, इंगेजमेंट लेवल। पूरे घर में क्वालिटी के लिए दादाजी रिस्पॉन्सिबल है ना। दादाजी के 4 बच्चे हैं, एक बात कर रहा हूं, उनमें से एक आपके पापा जी भी है, बाकी बड़े पापा छोटे पापा ऐसे है, और आपके पापा के अंडर में मतलब आपकी माता जी या आप लोग आते हैं, तो आपके 4-5 लोगों का जो सदस्य है उसके लिए दादाजी भी जिम्मेवार हैं, लेकिन पापा जी भी क्या है, जिम्मेवार है। यहाँ पे पापा जी बोलोगे या ईपी बोलोगे, जल्दी बोलो, नहीं आवाज कम है, दोनों में अंतर बताइए। वो था फर्म लेवल क्वालिटी की बात करता है, ये फर्म लेवल क्वालिटी की बात करता है या इंगेजमेंट लेवल, कौन सा इंगेजमेंट मेरे को समझ में नहीं आता, कौन सा, रिव्यू या ऑडिट इंगेजमेंट लेवल, जी जी बेटा। और सो दैट ऑडिटर विथ, बोलो क्या बेटा, रीजनेबल एश्योरेंस दैट की बेटा जो वो इंगेजमेंट है वो बेटा जी ऑडिटर करता है बाय परफॉर्मिंग PSR या PRL। बेटा PRL का मतलब बताइए, 3 चीज, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, दूसरा बोलिए रेगुलेटरी, और तीसरा क्या है, लीगल। एक बार फुट सो के बोलिए बेटा, PLR का मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नहीं समझ में आ रहा है, ऑडिट है तो ये जरूर हो गया क्या, एसएस। दूसरा बोलिए कौन सा, रेगुलेटरी, कंपनीज एक्ट समझने के लिए, या RBI एक्सेट्रा, और लीगल में आ गया कंपनी लॉ। और दूसरा बेटा जो आप रिपोर्ट इशू करो वो क्या हो बताओ, एप्रोप्रिएट हो। तो एक बार फिर से बता दीजिए, और इसके अनुसार ये भी लिखा यही बेटा, ये देखिए ऐसे 220 इज मॉडल, मतलब इसके लाइन टू लाइन मैच करेगा, किससे लाइन टू लाइन मैच करेगा, एसक्यूसी। बस फर्क क्या हो जा रहा है, फर्क क्या हो जा रहा है, वो फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल की सिस्टम की बात करता था, ये फर्म लेवल की बात न करके इंडिविजुअल ऑडिट इंगेजमेंट के लेवल की बात कर रहा है। बेटा जी यहाँ पे बताइए, ये है ना बेटा, ये किस लेवल की बात करता है, फर्म लेवल या इंगेजमेंट लेवल। इंगेजमेंट कौन सा इंगेजमेंट, मतलब ऑडिट इंगेजमेंट लेवल की। और इसमें भी बेटा जी कितनी बातें हैं जल्दी बताइए, 6 सेम टू सेम बातें थी उसमें भी, और 6 बातें यहाँ पे भी है। सबसे पहला टू प्रोवाइड बेटा जी कौन सा, लीडरशिप,
है ना, या टू परफॉर्म लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अब बेटा किसकी ड्यूटी होगी, जल्दी बोलिए, ईपी की। दूसरा मुझे बताइए, टू चेक क्या बेटा, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। तीसरा बोलिए, टू क्या बेटा, एक्सेप्ट, एंड टू क्या बेटा, कंटिन्यू। उस दिन बताया था ना कि क्लाइंट, अगर क्लाइंट का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो हमें नए क्लाइंट के काम को एक्सेप्ट नहीं करना। यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो चुका है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, तो उसका ऑडिट कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये सारा डिसीजन बेटा कौन लेगा बताइए, ईपी। उसकी तरह से वो बेटा असाइन करेगा, जिसको आपने, बस यही अंतर है मेरा बच्चा, इसमें था पिछली क्लास में, अगर आप आए नहीं थे तो भी बताना चाहूंगा, उसमें था, रिपीट कीजिए, कौन सा फिर, एचआर, हाँ ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, असाइन करना कौन सा टीम, इंगेजमेंट टीम, यही नया है बेटा। उसमें ह्यूमन रिसोर्स था और इसमें क्या है पता है बेटा, ईपी। ईपी का मतलब इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसमें अगर आपको कोई डिफिकल्ट मैटर हो तो आप, चूंकि रिलायंस के ऑडिट में कुछ डिफिकल्टी आ रही है इंगेजमेंट पार्टनर को, तो उसको ये डिफिकल्टी बेटा शेयर करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। और लास्ट में बोलिए क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग। वो उसमें भी था, मॉनिटरिंग का मतलब जो है ना, समय समय पे आपने जो पॉलिसीज एंड क्या बनाए थे, प्रोसीजर्स, उसको क्या करते रहना है, अपडेट। तो बेटा आप बच्चे हैं, आप इतनी जल्दी चीजों को अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि जो एसक्यूसी के रिक्वायरमेंट्स हैं, सेम टू सेम रिक्वायरमेंट एसक्यूसी एसए 220 का है, बट फर्क है वो फर्म लेवल की बात करता है और ये इंडिविजुअल क्या इंगेजमेंट लेवल की बात करता है, ऑडिट इंगेजमेंट। सर तो खाली ऐसे 220 P1 पे ही अप्लाई होगा या हर पार्टनर पे? तो भाई P2 भी तो कोई ऑडिट कर रहा होगा, हो सकता है वो टाटा ग्रुप का ऑडिट कर रहा है, तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा ऐसे 220, और पूरे फर्म पे अप्लाई होगा, बोलो मेरे बच्चे, SQC। तो बेटा आपको मैं फटाक से लिखवा देता हूं, आपको मैंने सिर्फ अंदाजा दिया, इसमें हल्के हल्के पॉइंट्स हैं, कोई बड़ी बात है नहीं जी दोस्तों। ये एक बार आ जाएंगे, और जिन बच्चों ने अगर वो नहीं भी पढ़े थे, बेटा जी क्या नहीं पढ़े थे जल्दी बताइए, SQC, उनको भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है मेरे बच्चे। जी भाई, ये मेरा आपसे प्लीज बेटा वादा है कि आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो बेटा, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस तो बहुत पुराना है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस एक्सेट्रा पढ़े हुए थे आप। और जी भाई, वो कंसेप्ट लिखे थे बेटा, लेकिन हमारा कहीं गायब हो गया बेटा जी, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहाँ भाग गया बेटा, अच्छा यहाँ है, सॉरी। चलिए सर, सर लिखिए पहले, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, बेटा आज मेहनत कर लीजिए, आज भर की बात है बेटा, आगे से एकदम मस्त वाली चीजें आने वाली है, खाली बताते चलिए, सब बच्चे याद भी हो जाना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, जल्दी पता है, ऐसे 220, कोई भी ऐसे पढ़ना ना बेटा, हर ऐसे का ऑब्जेक्टिव है। बच्चे कहते नहीं सर ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव है खाली, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अरे उसका तो नाम ही है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, लेकिन हर ऐसे का अपना इंटरनल भी ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देना, कि ऑडिटर इस एश्योरेंस के साथ कह सके कि मैंने जो भी रिलायंस का ऑडिट किया था, जो मुझे इंगेजमेंट दी गई थी, फर्म ने सौंपी थी, मैं PSR के अनुसार, PRL के अनुसार किया। PRL का मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बोलना होगा बेटा जी, PRL का मतलब बताइए, दूसरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एंड तीसरा लीगल रिक्वायरमेंट। और दूसरा मैंने जो भी ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट दिया है उस रिलायंस के केस में, इंगेजमेंट में, वो बेटा जी एप्रोप्रिएट है। रिपीट कीजिए, क्या है, एप्रोप्रिएट, मतलब गलत है या सही है, जिन परिस्थितियों में मुझे ऑडिट करने का मिला था, मेरे हिसाब से वो एप्रोप्रिएट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए से क्या लिखा आपने, 220 जी बेटा। टू इनेबल, बेटा आप बच्चियों
हाँ, मेरे में बड़ी एक कमी होती है, जब आप ये तीनों बच्चियां कुछ बोलती नहीं है तो भी मुझे बुरा लगता है, और जब बोलती हैं तो भी बुरा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको बोलना है, थोड़ा बीच में बोलिए बेटा। सब बच्चे हाँ हाँ, जब शांत हो जाते तो भी बुरा लगता है कि अरे बोल नहीं रहा, इंटरेक्टिव नहीं हो रहा। सब बच्चे बोलेंगे टू एनेबल द, आशा बेटा। हाँ, अरे इसका भी नाम आज बोलने का है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जी बेटा, टू क्या लिखा? इनेबल द, हाँ क्या बेटा जी? ऑडिटर। टू इंश्योर दैट that audit engagement, हाँ, has been, हाँ बेटे, audit engagement has been performed। ये कुछ है, अभी आपको जरूरत, हाँ हाँ, मतलब कुछ है, नहीं समझे बात, कुछ कोड है। नहीं, ये अलग लाइन है बेटा, PRL, तो वही लिखवाऊंगा बेटा, इसलिए मैंने बोला था ये कुछ है। हाँ जी, ऑडिट एंगेजमेंट पे हैज बीन परफॉर्म बाय, जल्दी बोलो, एंगेजमेंट पार्टनर। थैंक यू। बाय फॉलोइंग या बाय कंप्लाइंग, नहीं 220 अपना ही थोड़े कंप्लायंस बोले जी। बाय कंप्लाइंग, तीन चीज उस बच्ची ने बोला, PRL ही याद करो, हमारे बच्चों को वही याद है। PRL, P का मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। हाँ जी बेटा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? ICAI। आप ऑडिट के लिए बताना, ऑडिट में ऑडिट शैल बी कंडक्टेड, एक एग्जांपल के तौर पे बताओ, ऑडिटिंग के भीतर जो स्टैंडर्ड्स है उसका नाम क्या है? SS। अभी हम ऑडिट की बात कर रहे, रिव्यू की, SRE की बात ही नहीं कर रहे। दूसरा मुझे बोलिए, मेरी बच्ची ने बोला है PRL, PRL, अब R का मतलब बोलिए, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लिख लो थोड़ी देर के लिए। सर फिर से बोल दो, अपने आप क्वालिटी आ जाएगी। सर खुश होकर बोलिए, अपने आप ऑडिट में क्वालिटी आ जाएगी अगर आप ऑडिट कंडक्ट करते हैं बाय कंप्लाइंग। कंप्लाइंग का मतलब क्या बेटा जी? कंप्लाइंग बोलना होगा। सर 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 इतनी उदासीनता, इतने इग्नोरेंस से बेटा नुकसान हो जाएगा मेरा। बेटा पावनी बेटा, अपने आप क्वालिटी आ जाएगी जब तुम तीन चीजों को ध्यान में रख के ऑडिट करो। इंग्लिश में बोलो बेटा, पहला बोलो पी का मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, अपने आप क्वालिटी आ जाएगी, बस ऐसे दिमाग में रखो, कितना याद करोगे बेटा। दूसरा बोलो कौन सा? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एंड तीसरा बोलो लीगल रिक्वायरमेंट। थैंक यू जी बेटा जी। और बी, टू इंश्योर डेट, और ये कैसे इंश्योर करना है? रीजनेबली इंश्योर डेट। टू साहब एक थोड़ा सा वर्ड यूज कर लीजिए, क्योंकि एब्सोल्युटली तो कुछ भी नहीं होता ऑडिट में, रीजनेबल एश्योरेंस होता है। जी सर। बेटा जी, किसी भाई में दम है और आपके पास बुक नहीं खुली है, आप मेरी ही मेहनत को लेवरेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, साहब जी एप्रोप्रिएटनेस सर याद कीजिए, तभी मैं रैंक होल्डर बना पाऊंगा। और आपको आज कम से कम इतना तो बोल दो यारो, अपने आप आ जाएगी क्वालिटी ऑडिट में, जब ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय कंप्लाइंग विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। उत्सव बेटा दूसरा बोलिए कौन सा? लीगल और कौन सा? रेगुलेटरी। और दूसरा इंश्योर डेट, बेटा जी इंश्योर डेट ऑडिट रिपोर्ट। यस, चलो कम से कम एक बच्चे ने तो बोला कुछ। ऑडिट रिपोर्ट इज appropriately, या ऑडिट रिपोर्ट इज appropriate in the given circumstances।
सेकेंड पॉइंट, सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, उसमें भी वही था कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के 6 फैक्टर्स थे। ईसा बेटे इसका बताओ ना, क्या लिखा आपने? 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेटा जी आप सब लोग बोलिए ऑफ, हाँ नहीं नहीं पहले 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, थैंक यू जी, ऑफ ईपी। मेरे बच्चियों ईपी कौन होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग को गॉड ब्लेस करते रहे ऐसे ही। ईपी कौन होता है सर? फर्म को ईपी कहते हैं, या फर्म का एक ऐसा मेंबर जिसको एक काम सौंपा गया है। कौन सौंप रहा है? फर्म। और ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा? फर्म का कोई भी पार्टनर या ईपी। अपने ऑडिट में क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन बनाएगा सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर? ईपी। और दिक्कत आएगी तो अपने आप में घुटता रहेगा हमारे आपके तरह, बोलिए ना बेटा, या बात करेगा। जो एसक्यूसी था सेम टू सेम था, बट उसमें करा था जो सीनियर लेवल है उनकी ड्यूटी एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करवाना। टीम के भीतर तुम्हारा चलेगा, बोलो ना मेरे बच्चे, टीम के भीतर आप बॉस हो। सर 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो सर इतना पॉजिटिव सुनता हूं एज ए स्टूडेंट भी और एज ए टीचर भी, कि हमारे बच्चे को भाई साहब टफ सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी आसान बना सकते हैं अपनी मेहनत के दम पे। पहला बताइए 6 थे। हाँ कौन सा बेटा? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पूरे फॉर्म में बेटा जी, पूरे फॉर्म के जो रिसोर्सेस हैं उनके लिए मैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लायबल हूं ईपी की तरह, या जो मेरे साथ जो जुड़े, मेरे टीम में जो लोग हैं उनको मैं दूंगा। क्या दूंगा बेटा? एथिकल लीडरशिप या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मत लिखवाइए सर अगर काश आप इसको पिछला देखे होते, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बेटा जी क्वालिटी विद इन द फॉर्म लिखा था, आज लिखवा रहा है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फॉर्म। नहीं मेरे बच्चों, क्वालिटी ये जो लिखा है ऑन पार्टिकुलर क्या इंगेजमेंट, कौन सा इंगेजमेंट? ऑडिट इंगेजमेंट। यहां पे ऑडिट लिखा है मेरे बच्चियों। एसक्यूसी में अपनी समझ के लिए लिखिएगा, एसक्यूसी में यही लिखा था, ऑडिट के बदले क्या लिखा था बताओ? फॉर्म। एक बार खुश होकर बोलिए साहब, और अच्छा लिखा जा सकता क्वालिटी ऑन। हर ऑडिट में या जो जिस ऑडिट के लिए आप हैं, क्या है जल्दी बोलिए, क्या? इंगेजमेंट पार्टनर। दूसरा चेक करना, आपको याद होगा ये तो एक साइकोलॉजी है। इसमें बताया था कि क्वालिटी फर्स्ट है, फर्म में क्वालिटी फर्स्ट है, काम बाद में है। तो हम फर्म में नहीं बोलेंगे और मेरे रिलायंस के ऑडिट में क्वालिटी फर्स्ट है और जल्दी खत्म हुआ है, लेट से खत्म हुआ, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे जल्दी खत्म करना है। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, नीतीश, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ किसका बेटा? हाँ ऑफ किसका बेटा? ऑडिट इंगेजमेंट भी, या अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इंगेजमेंट टीम किसका बेटा? फर्म की नहीं, फर्म तो है ही, इंगेजमेंट टीम। मैं एज ए ईपी, ये मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि इंगेजमेंट टीम के जो सदस्य हैं बेटा जी, इंगेजमेंट टीम के जो सदस्य हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बोलो बेटा, ऑब्जेक्टिविटी के बाद बोलिए प्रोफेशनल स्किल्स, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और बेटा जी प्रोफेशनल बिहेवियर वाला जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। किसकी ड्यूटी है बेटा? इंगेजमेंट पार्टनर। आ जाओ मैं बताता हूं। तीसरा लिखना, थर्ड लिखो, कौन सा बेटा? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। इस पे भी बहुत बहस हुआ था। एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू करना दोनों अलग चीज है। श्वेता जी अगर आपको याद हो, पीछे की वीडियोस थोड़ा बहुत देखा आपने, एक्सेप्टेंस किसका होगा? न्यू का, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट का, बोलो ना बेटा। और कंटिन्यूएंस किसका होगा? एग्जिस्टिंग का।
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ, इसमें मैंने बताया था बेटा क्लाइंट को कंटिन्यू करना है या नहीं, इसके लिए हम क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करेंगे। हमने अपने मेंबर्स की इंटीग्रिटी चेक कर ली, अब हम किसकी इंटीग्रिटी चेक करेंगे? क्लाइंट का। क्या क्लाइंट के खिलाफ सीबीआई ईडी का रेड पड़ तो नहीं रहा है? उसका एटीट्यूड कैसा है? कहीं उसके खिलाफ कोई मार्केट में नेगेटिव रिप्यूटेशन तो नहीं है? बेटा जी कुछ कुछ याद होगा आपको, जरूर अच्छा लगेगा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ, क्या लिखा आपने? क्लाइंट रिलेशनशिप। सर प्लीज बोलिए ना बेटा, यहां पे हम किसकी इंटीग्रिटी चेक करेंगे, खुद की या क्लाइंट की? क्लाइंट की। थैंक यू सर। और यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं अपने टीम मेंबर्स को इंकरेज करूंगा कि कोई भी काम करो क्वालिटी के साथ। यहाँ पे मैं अपने टीम मेंबर को चेक करूंगा कि उनके भीतर इंडिपेंडेंसी वाला गुण है या नहीं। नहीं है तो मैं अपने फॉर्म को कहूंगा कि ये टीम में जो सदस्यों को दिए, ये बेटा मेरी क्वालिटी को बढ़ाने के बजाय क्या कर दे रहे हैं? कम कर रहे हैं। मैं एश्योरेंस दे नहीं पाऊंगा सर जी, बाद में आप लोग कहेंगे खराब काम कर दिया। डी सर, इसी को बोलते हैं असाइन करना, प्रोग्राम बनाना कि हमारे टीम मेंबर में जो लोग हैं 10 लोग, इनमें से कौन बेटा जी कॉम्प्लेक्स नेचर का काम करेगा और कौन सिंपल नेचर का। जो थर्ड ईयर वाला ऑडिटर है, ट्रेनी है, अब तो 2 साल का जो लास्ट ईयर वाला है, उसको हम कॉम्प्लेक्स काम देंगे। ये सब बेटा डिसीजन लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ईपी। सर जो नया नया ज्वाइन किया है उसको कुछ टैक्सेशन का डीटीए होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? और कुछ होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स, डीटीए, डीटीएल, डायरेक्ट लायबिलिटी, डायरेक्ट एसेट्स, कुछ ऐसा होता है। हाँ हाँ, डेफर्ड बेटा, बिल्कुल डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब वो सब कुछ होता होगा। नया नया बंदा जो अभी इंटर पास होके आया है, उससे ये सब काम नहीं करवाना है। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, इसको लिखिए। मैनेजिंग, किसको मैनेजिंग करना है? जल्दी बोलिए बेटा, किसको मैनेज करना है? ह्यूमन रिसोर्सेस। हाँ वही ईपी, सॉरी ईटी, ऑफ ईटी। ईटीज मतलब एंगेजमेंट टीम्स। ई और एफ बताइए, ई और एफ। एक्चुअल में बच्चों इतना करने के बाद एक्चुअल में आप ऑडिट चालू करोगे। ऑडिट चालू करोगे, इसको हम लोग चालू करने ही बोलेंगे। बोलिए कौन सा बोलेंगे? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। लिख दीजिए बेटा, एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट्स हियर। एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट्स हियर। और लास्ट एफ बेटा जी क्या? मॉनिटरिंग। खाली बेटा एक बार चिल्ला के बोल दीजिए। मैं इसमें सब 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखाऊंगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने का। 6 के 6 पॉइंट्स मेरे लिए बराबर है और आपके लिए भी। कम ऑन गाइस, पहला बताइए सर, ये 6 के 6 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंगेजमेंट पार्टनर का। अब मैं एक लाइन खाली आपको आपकी बुक से समझाना चाहूंगा। साहब बताएं सर, हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं? जल्दी बोलिए, फर्म की या ईपी की? अगर यही एसक्यूसी रहता सर, यही एसक्यूसी रहता तो क्या लिखते? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्म। पूरे फर्म में एक कल्चर डेवलप करना बेटा, ऑनेस्टी वाला कल्चर डेवलप करना बेटा, सीनियर फर्म का जो सबसे सीनियर मोस्ट पार्टनर था उसकी जिम्मेवारी थी। आप प्लीज सीनियर मोस्ट के पार्टनर के भरोसे कब तक रहेंगे? वो फर्म के लिए ओवरऑल देख रहा है। आपको जो ऑडिट असाइनमेंट मिला है उसमें बेटा जी जो लोग हैं उनका कल्चर डेवलप करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जी जी, ईपी के ऊपर है। तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा जी। हाँ आज एकदम आसान आसान है, डिटेल्स में। पहला है लीडरशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटा फॉर
क्वालिटी या इंगेजमेंट विथ फर्म नहीं बेटा, क्वालिटी ऑन ऑडिट। ईपी शुड सेल नहीं था, उस दिन भी हम लोग बार बार सेल लिख रहे थे, उसमें लिखवा रहा था सीनियर पार्टनर की ड्यूटी है फर्म की। आज लिखवा रहा है बेटा किसकी ड्यूटी है? ईपी शुड एम्फेसाइज। सर एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना, हल्के में लेना या इज्जत देना? इज्जत देना। एम्फेसाइज द फॉलोइंग। टू द ईटी। ईटी का मतलब क्या होगा बेटा? इंगेजमेंट टीम। आप इंगेजमेंट टीम को, है बेटा, आप इंगेजमेंट टीम को एम्फेसाइज कीजिए, 4 बातों के लिए उनको मोटिवेट कीजिए बेटा, 4-5 बातों के लिए। एक बार पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। सर अगर यही एसक्यूसी होता तो यहाँ पे ईटी होता या मेंबर्स ऑफ फर्म, मेंबर्स ऑफ, और यहाँ पे ईपी नहीं होता, फिर होता सीईओ। किसका सीईओ? सीए फर्म का। सीए फर्म का बुढ़ा सीए है, सबसे सीनियर पार्टनर, वो बेटा यही सब काम देखता है। उसका खाली काम, वो ऑडिट करने नहीं जाता, उसका काम ही है बेटा दूसरे के काम में कमियां निकालना। सही बता रहा हूं, है ना, अपने लोगों को गाइडेंस देना। जी जी बेटा, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, ईपी सेल एम्फेसाइज द फ्लोइंग टू द क्या बेटा जी? ईटी। ईटी का मतलब बताए? इंगेजमेंट टीम। पहला, डू कंप्लायंस विथ या कंप्लाई विथ। साहब पी, बेटा जी आप लोगों ने क्या बोला था? पीएलआर। पीएलआर का फुल फॉर्म प्रोफेशनल, पी हो गया स्टैंडर्ड तक, यहां तक पी हो गया। और बोलिए लीगल एंड, एक ही साथ लिखवा दीजिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्या आएगा सर जी? सबसे पहले आएगा लॉ। लॉ के बाद एसक्यूसी, एसक्यूसी के बाद एसे 220। सबसे ऊपर बेटा किसको रखेंगे आप? स्टैंडर्ड को नहीं ना ना, हाँ स्टैंडर्ड से भी ऊपर एसक्यूसी, और एसक्यूसी से भी ऊपर रखेंगे आप लॉ को। लीगल एंड कौन सा जी? कंप्लाई। अच्छा एक बार खुश होके बताइए ऑनी बेटा, कौन किसको मोटिवेट कर रहा है? कौन किसको माहौल दे रहा है? जल्दी बोलिए। ईपी दे रहा है किसको? ईटी को। मतलब दे कुछ नहीं रहा, मतलब उनको इनकरेज कर रहा है कि ऑडिट करने जाना। साइन मैं करूंगा ऑडिट रिपोर्ट पे, लेकिन तुम लोग मेरे हाथ को मजबूत कर सकते हो। कैसे? जब तुम भी ऑडिट करना, क्योंकि ऑडिटर खुद तो ऑडिट करता नहीं, वो अपने टीम से करवाता है ऑडिट। प्लीज बोलिए ना बेटा। और टीम को मोटिवेट करने के लिए, टीम को एथिकली लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए मैं जिम्मेवार हूं। मैं टीम को कहूंगा कि भाई 2 दिन लेट हो जाए, बट विदाउट, वी शुड नॉट कंप्रोमाइज आवर क्या बेटा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लॉ और लीगल और अदर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है व्हाइल डूइंग, बोलिए क्या बेटा? ऑडिट। ये मैं माहौल दे रहा हूं। मतलब होता है ना सर कि डिसिप्लिन, जैसे मैं आपका लीडर हूं सर, तो मैं बेटा खुद मेहनत करता हूं और आपको भी मोटिवेट कर रहा हूं कि आपको मेहनत करना है। दूसरा बताइए बेटा, कंप्लाई विथ। साहब जी कंप्लाई विथ फॉर्म्स। ओ बेटा देखो रैंकिंग देखो। साहब बेटा जी आप तीनों चारों बच्चियां बताइए, बहुत प्यार से बता रही है सर। रैंकिंग देखिए, आपको पूरा नहीं आया लेकिन मैं समझा दूंगा। यहीं पे पहला स्थान पे हमने रखा किसको बेटा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। और समझिए ना, मैं तो ऐसे याद करता हूं, पहले स्थान पे किसको रखा? लॉ को। दूसरा कंप्लाई विथ फॉर्म्स, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी। कहेंगे सर आप तो एसक्यूसी में लेकर चलेगा। हाँ तेरा भी आएगा, है ना बेटा, आपका भी आएगा बेटा। कंप्लाई विथ फॉर्म्स क्या बेटा? क्वालिटी। सर फॉर्म से बड़ा ना तो इंगेजमेंट पार्टनर है, ना ही फॉर्म से बड़ा इंगेजमेंट पार्टनर का टीम है। टीम को भी मेरे बच्चियों, है ईसा, टीम को भी बेटा, इंगेजमेंट टीम के लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा हूं एज ए इंगेजमेंट पार्टनर कि हमारी फर्म की कुछ क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखकर कुछ प्रोसीजर्स हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। खाली लॉ फॉलो करना काफी नहीं है। कंप्लाई विथ फॉर्म्स क्या लिखा आपने बेटा? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज।
क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड, बेटा उस दिन बोला था ना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, पीएनपी। प्रोसीजर्स एज एप्लीकेबल, 5 है सर जी, 5 इसके भीतर। तीसरा इशुएंस ऑफ, ये तो ऑब्जेक्टिव ही है सर जी, 2 चीजों को मानना है ऐसा। ईपी की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, लीडरशिप फंक्शन है कि वो अपने पार्टनर्स, ईपी जो है अपने टीम मेंबर्स को कहे कि आपको 2 चीजें कंप्लाई करनी है, खुश होकर बोल दीजिए सिर्फ 2 चीजें कंप्लाई करनी है, बताइए बेटा। पी एल आर, पीएलआर का मतलब बताइए बेटा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा बोलिए फॉर्म का, फॉर्म लेवल जो क्या है, एसक्यूसी, एसक्यूसी मतलब बताएं बेटा, क्वालिटी कंट्रोल के जो पीएनपी है, पीएनपी का मतलब बताएं बेटा, पॉलिसी। ये दोनों कंप्लाई करना है, भले आप मेरे नीचे काम कर रहे हैं लेकिन मैं भी समझिए किसके नीचे काम कर रहा हूं, फॉर्म के। तीसरा इशुएंस ऑफ, जो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 था इस एसे का, सर प्लीज बताइए ऑब्जेक्टिव नंबर 2 क्या है, कॉपी खोल के देखिए। हाँ, इशुएंस ऑफ एप्रोप्रिएट, कौन सा, ऑडिट, एप्रोप्रिएट के बाद क्या लिखा आपने, ऑडिट रिपोर्ट। और चौथा बताइए डी पॉइंट, जी बेटा जी डी है, इस तरह का माहौल बनाइए। मैं अपने इंगेजमेंट पार्टनर के पार्टनर्स को यानी टीम के सदस्यों को कहेंगे कि आपको कोई भी बेटा जी प्रॉब्लम्स है, चिंता है, एबिलिटी टू रेज क्या बेटा जी, कंसर्न विदाउट कौन सा बेटा जी, फियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट फियर, कोई बात कहनी है तो क्या हम डर के कहेंगे या खुल के बिना डरे हुए कहेंगे, है ना। ऐसा मैं अपने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंगेजमेंट पार्टनर का कि वो अपने टीम के भीतर इतना मोटिवेशन डाले कि उसके टीम के लोग बेटा रेज कर सके, क्या रेज कर सके, कंसर्न मतलब कोई चिंता, विदाउट क्या, फियर। और आखिरी है बेटा जी लास्ट, आप अपने मेंबर्स को कहिए कि हमारे नजरों में एज अ इंगेजमेंट पार्टनर, आप लोग मेरे बच्चे हैं, मेरे नजरों में क्वालिटी कम्स फर्स्ट। जल्दी बोलिए बेटा, क्वालिटी कम फर्स्ट। क्वालिटी इज क्या बेटा, इग्नोर कर सकते हैं या इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल मतलब बिल्कुल अटूट हिस्सा है इस ऑडिट इंगेजमेंट का। हम कोई भी काम करते हैं बेटा, सिर्फ काम कर दिया वो काफी नहीं है, इस तरह का माहौल बनाना 5 का। और याद कैसे होगा, श्वेता जी प्रयास कीजिए और सब लोग पहले लिख लीजिए, क्वालिटी इज क्या लिखा आपने बेटा, एसेंशियल एंड इनडिस्पेंसेबल इन इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इनडिस्पेंसेबल इन किसमें परफॉर्मेंस बेटा, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब एक बार कोशिश करिए और मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं चाहिए 6 पॉइंट, है ना, मुझे एक ही पॉइंट चाहिए। आप एक ही पॉइंट समझ गए, मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ा है। खाली मुझे बताइए 220 इंगेजमेंट पार्टनर्स से उम्मीदें करता है, 6 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर देता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है, इंगेजमेंट पार्टनर। उनमें से पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप है, लीडरशिप रोल। किसको लीडरशिप रोल प्ले करना है, इंगेजमेंट पार्टनर साहब। बेटा जी लर्न विथ फन के साथ मुझे बताइए, सब बच्चे मेरे भाई और बहनें मुझे बताएं, मेरे बच्चियों, है ना, बताएं बेटा, खुश होकर बताएं। सबसे पहला काम इंगेजमेंट पार्टनर का है, क्या करना बताएं बेटा जी। हाँ, अपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके टीम, उसके साथ जो टीम में जितने लोग हैं इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो फुलफिल करता है बेटा, वो कंप्लाई करता है। मेरे बच्चे क्या कंप्लाई करता है ये मुझे बताइए, क्या कंप्लाई करता है मुझे बताएं बेटा। पीएलआर कौन बेटा कंप्लाई करता है और कौन इस तरह का माहौल बनाने के लिए जिम्मेवार है, ईपी, है ना। दूसरा बोली, दूसरा भी कंप्लाई करता है, किसका, क्वालिटी। अच्छा बताओ पहले क्वालिटी को क्यों नहीं रखा, क्यूसी, फर्म की क्वालिटी, फर्म की इंटरनल जो रूल्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल के प्रिंसिपल्स हैं, वो बेटा लॉ से बड़ा नहीं है। बेटा श्वेता आप एक बार खड़े होके बताइए, खुश होके। और बेटा जी श्वेता पहले बता दो, एक बार दिल से बताओ, इंगेजमेंट पार्टनर की 6 ड्यूटीज है। श्वेता जरूर खड़ी है लेकिन जवाब सबको देंगे, एक बार मुझे बताइए। सबसे पहला काम अपने इंगेजमेंट टीम को मोटिवेट करना ताकि वो क्या करें, जल्दी बोलो,
कंप्लाई नहीं, कंप्लाई का मतलब नहीं आता मुझे। कंप्लाई का मतलब क्या बेटा? सेटिस्फाई। कंप्लाई मतलब फुलफिल, सेटिस्फाई करना, पालन करना। किसका पालन करना? हाँ बोलिए बेटा। कंप्लाई करना टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे नहीं है ना सर? यहाँ पे कंप्लाई करना, किसको कंप्लाई करना? पीएलआर का। बताएं बेटा। दूसरे स्थान पे फर्म की इंटरनल क्या है बेटा? पॉलिसीज। काहे के लिए? क्वालिटी कंट्रोल के लिए। बताओ इंस्टीट्यूट ने क्यों नहीं इसको पहले लिखा, फर्म की इंटरनल क्वालिटी? मेरे हिसाब से बताना बेटा, मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और बोलिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ ये भी जरूरी है कि फर्म की जो अपनी इंटरनल क्या है बेटा? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है। किसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है? जल्दी बताओ। क्वालिटी कंट्रोल। बेटा जी दो मैंने बोला, तीसरा चौथा पांचवा आप बोलिए। हाँ, इंगेजमेंट टीम की, इंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटी है कि वो किसको मोटिवेट करे? इंगेजमेंट टीम को कि कल को ऑडिट रिपोर्ट इशू किया जाए तो बेटा जी वो क्या हो? एप्रोप्रिएट मतलब गलत हो या सुटेबल हो? सुटेबल हो जिन परिस्थितियों में ऑडिट हुआ है। और चौथा और पांचवा बताइए। हम अपने टीम के सदस्यों को, जिसको इंगेजमेंट पार्टनर्स, इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को मोटिवेट करेंगे कि आपको कोई भी चिंता हो, जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, इसलिए नहीं पूछा कि सर को बुरा लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि टीचर ना बेटा जी, टीचर ने आपको ज्यादा मोटिवेट नहीं किया। टीचर को बुरा लगे या भला, हमको क्या, हमारा तो कैरियर है। अरे बोलो ना बेटा। और लास्ट बता दीजिए बेटा, लास्ट में क्या है? लास्ट में बताएं बेटा। इस तरह का माहौल बनाना, कल्चर डेवलप करना, लिखा नहीं बुक में बट बताइए बेटा। डेवलप अ कल्चर वेयर क्वालिटी इज, बोलो क्या, ट्रीटेड एज क्या मेरे बच्चे? इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मतलब सेपरेबल या अनसेपरेबल? अनसेपरेबल है ना बेटा, होते ना अटूट। किसका बेटा, किसका हिस्सा है? इंगेजमेंट। यहाँ पे कौन सा इंगेजमेंट है बेटा? रिव्यू का या ऑडिट का? ऑडिट का। बेटा जी एक बार इस बच्चे के लिए आप लोग क्लैप करके और अपने लिए समझिए क्लैप बैठिए बेटा, है ना? बहुत अच्छा बेटे। एक बार सब बच्चे खुश होकर बताएंगे, आंखें है ना बेटा इधर व्हाइट बोर्ड पे और कॉपी पे नहीं होनी चाहिए, मैं इसको हटा दिया। हाँ बेटा, 6 में से हमको नहीं चाहिए 6, आप हमको खाली एक बताइए। क्या इंगेजमेंट पार्टनर को एथिकल लीडरशिप क्रिएट करना या कल्चर डेवलप करने की जिम्मेवारी है? इसके भीतर कितनी बेटा पॉइंट्स हैं? 5। बोलो बेटा। 5 में से पहला 2 चीजों का कंप्लाई कर लो, तुम्हारी कंप्लाई करवा दो अपने अपने टीम के किससे? मेंबर से। वो 2 चीजें कौन है? हाँ, एंड इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, फर्म्स ओन क्वालिटी कंट्रोल, उसके लिए जो प्रोसीजर्स एंड क्या है जी। हम कैसा माहौल बनाए हैं जहां पे हमारा कोई इंगेजमेंट जो टीम का मेंबर है वो हमसे डरा डरा रहता है या क्लाइंट से डरपोक है, क्लाइंट के सामने क्वेश्चन रेज करने में कुछ उसको डाउट हुआ तो क्लाइंट से बात नहीं कर पाता, ऐसे दब्बू आदमी को हम अपने टीम में नहीं रखते। हम तो उसको बोले कि अगर हमसे भी गलती हो रही है कोई, तुम लोग मेरे मेंबर हो बेटा टीम के, अगर आपको लगता है कि राजीव सर की ये बात गलत है, विदाउट एनी फियर बिलेट बेटा आपको बात रेज करना। रेज मतलब क्या बेटा? बर्दाश्त करना या आवाज उठाना, है ना? एबिलिटी है सर, ये सबके भीतर नहीं होता। तो मैं अगर आपके भीतर नहीं भी है तो या तो मैं टीम का मेंबर नहीं रखूंगा आपको, या रखूंगा तो मैं आपको इतना ग्रूमिंग करूंगा कि गलत तो गलत है, बोलो ना बेटा, और हम वहां पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मेरी बच्चियों को कुछ भी समझ में आया? है ना बेटा जी? दूसरा बताइए। बस खत्म है सर जी। सेकंड सर जी। हाँ, ये सब एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। बेटा ये बता दीजिए दूसरा, अवनी बेटा दूसरा बोलिए कौन सा? रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सर कोड ऑफ एथिक्स सब बच्चे बताएंगे जो आईसीआई ने बनाया है, सिर्फ लिखना है बेटा। पीएनपी आपको याद करिए, पीएनपी मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऐसे लिखिए ना सर। ईपी सेल अपने मन से भी लिख सकते हैं। ईपी सेल बोलो बेटा, डिजाइन पॉलिसीज एंड क्या? प्रोसीजर्स, सो दैट या टू इंश्योर दैट
ऑडिट इज कंडक्टेड बाय इट्स मेंबर्स या एंगेजमेंट बेटा टीम मेंबर्स बाय फॉलोइंग क्या बेटा जी, ऑब्जेक्टिविटी, और बोलिए कौन सा, इंटीग्रिटी, और बोलिए बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल, 2 बार प्रोफेशनल, कंपीटेंस कुछ था ना, एंड प्रोफेशनल कौन सा बेटा, बिहेवियर्स एंड ड्यू केयर। साथ साथ इन सबका बाप था, इन 5 के अलावा एक छठा भी था, नाम क्या था, इंडिपेंडेंसी। कुछ याद है बेटा? तो इसमें क्या लिखा है, एक बार जरा इसकी बात को लिखिए। हेयर ईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सिर्फ 2 लाइन का है सर अजय। हेयर ईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ए थ्रेट, बेटा थ्रेट टू इंडिपेंडेंसी। 5 तरह के थ्रेट थे, इसी चैप्टर में पढ़े थे, मुझे पता है आप भूल गए हैं सर, मेरी ड्यूटी है सर। 5 तरह के थ्रेट्स हैं, उनमें से कुछ बच्चों को याद होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, 2 तो सेल्फ से था, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर से बोलिए, आप 5 केसेस हैं जहां पे बहुत सारा चांस है कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। श्वेता जी, जब आपका खुद उस इंगेजमेंट में, बोलिए कौन सा है, पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। रिलायंस का ऑडिट करने गया, याद करिए, और मैं खुद इंगेजमेंट पार्टनर, खुद ही रिलायंस में एक बात करूं बेटा, क्या है, शेयर होल्डर से। लॉ में तो कहा गया कि आपने 1 रुपये का भी शेयर खरीदा है, आपने खुद या आपके पार्टनर ने, आपका रिलेटिव खरीद सकता है, कितने लाख का, 1 लाख। गर्दन तो हिला दीजिए, हाँ या ना बेटा जी। मेरे बच्चों, हेयर ईपी, जल्दी बोलिए क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर, 2 चीजों के लिए, लिखते ही आपका दिल और बेटा अच्छा लगेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए, थ्रेट टू, किसको, थ्रेट टू इंडिपेंडेंसी। साहब आप ही लोग सब कुछ है तो बोल दीजिए, अवनी बेटा इंडिपेंडेंसी का थ्रेट नंबर 1 कुछ बताइए। पहला थ्रेट था सेल्फ, कौन सा, इंटरेस्ट, जिसमें हमारा उस कंपनी में जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, वो कैसा इंटरेस्ट है, जल्दी बोलो, सेल्फ इंटरेस्ट कैसा, सेल्फ मतलब कैसा बेटा, फेमिलियरिटी वाला था, रिलेशन, ब्लड का रिश्ता, या फाइनेंशियल। 5 तरह के थ्रेट थे। अंश जी, कैन यू एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, सिर्फ नाम बता सकते हैं प्रशांत भाई। पहला था, बोलिए कौन सा, सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा बोलिए कौन सा, सेल्फ रिव्यू, काम भी आप ही ने किया, एफएस आपने ही बनाया। हो सकता है रिलायंस के जो हमको इंगेजमेंट पार्टनर जिसके लिए ऑडिटर के रूप में रखा गया है, उसी का मैंने बेटा एफएस या इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करने में मदद किया है, तो ये डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। लॉ तो कहता कि ऐसा आदमी या उसका फर्म जिसने खुद एफएस बनाने में मदद की है मैनेजमेंट की, वो उसमें ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे दिया है सेल्फ रिव्यू। और बोलिए बेटा एडवोकेसी, थैंक यू जी। एडवोकेसी में आप मतलब जैसे आप ऑडिटर भी हैं, सीए भी हैं, और इनकम टैक्स में कोई डिमांड आया है, आप उसमें अपील भी कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी सोचेगा ये तो ऑडिटर भी है और ये अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिपार्टमेंट का साइड थोड़े लेगा, ये इंडिपेंडेंटली नहीं काम करेगा, ये किसका नमक खाया है बताओ, क्लाइंट का, एंटिटी का, तो ये उसी का फेवर करेगा। ये सब खतरनाक चीज है, एडवोकेसी थ्रेट। सर कहते ना जहां पे ऑडिटर हो, ओके, ओ नाम मिलो हमसे ज्यादा, खुश होके बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। फेमिलियरिटी का मतलब क्या हुआ, जो हंसाने के लिए इन बच्चों को बोला था, जैसे एक बच्चा था, एक बच्चे के ऊपर एग्जाम्पल दिया था, वो फरीदाबाद जाता था, याद कीजिए, अरे बोलो ना बेटा, 1 महीना फरीदाबाद गया, अब हम उसको रोटेट कर रहे हैं, अब हम उसको गुड़गांव भेज रहे हैं, बोला नहीं जाऊंगा, बोला नहीं जाओगे तो रिजाइन कर दो, बोला हाँ कर दूंगा, पैसा भी नहीं चाहिए, है ना। तुरंत बेटा वहां का जो पानीपत, जो सॉरी फरीदाबाद वाला अकाउंटेंट था थी, उसको बोला दीदी मैं आ रहा हूं, अच्छा दीदी ने कुछ तो बोला होगा, हाँ क्या बोला होगा भाई, जो भी बोला होगा। एडवोकेसी क्या लिखा आपने, थ्रेट, और लड़का कह रहा है सर एक और लिखी दो, फेमिलियरिटी, जल्दी बोलो कौन सा, थ्रेट। आइडेंटिफाई अ थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंसी,
आइडेंटिफाई अ थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंसी विच may not be, जी बेटा, which may not be eliminated or reduced at, बेटा रिड्यूस क्या बेटा, जीरो हो सकता है कभी भी थ्रेट, कितना भी सेफ गार्ड लगा लो जीरो कभी भी थ्रेट नहीं हो सकता। टू एंड एक्सेप्टेबल कौन सा लेवल, लो लेवल। एंड बेटा बस दो ही है भाइयों, एज अ engagement partner you have second responsibility to find out cases where there are, बोलो क्या बेटा, threat to independency, एंड हमने सेफ गार्ड यूज भी किया, फिर भी बेटा सेफ गार्ड यूज करने के बाद भी हम थ्रेट को या तो खत्म नहीं कर पाए या लो लेवल तक रिड्यूस नहीं कर पाए, तो मैं अपनी इस नाकामी को एज ए एंगेजमेंट पार्टनर अपने तक नहीं रखूंगा, मैं इसको बताऊंगा, किसको बताऊंगा, फर्म को, और उनको बोलूंगा कि आप सजेस्ट कीजिए, क्या सजेस्ट कीजिए, एक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा फर्म का पार्टनर ये ऑडिट करना चाहिए, तो हम बेटा एज अ एंगेजमेंट पार्टनर रिलायंस के ऑडिट से अपने आप को क्या कर लेंगे, अलग भी कर लेंगे। या आपको लगता है कि टीम के सदस्यों को बदलने की जरूरत है क्योंकि बेटा जी थ्रेट कम नहीं हो रहा है, तो बेटा जी ये है क्या बेटा, आपको फर्म को अंधेरे में रखना है जो एंगेजमेंट पार्टनर, कमियों को ढकते रहना है, अपने एंगेजमेंट टीम के कमियों को, इंडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम्स को, या अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो आप बेटा रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, तो बेटा जी आप प्लीज उसको बता दीजिए, किसको किसको बता दीजिए, फर्म को। बेटा जी फॉर रिपोर्टिंग, reporting such and reporting such threat to relevant persons, obviously relevant person कौन होगा सर, आपसे जूनियर होगा या जो सीनियर होगा, सीईओ, फर्म का जो सीईओ है, सीनियर पार्टनर, relevant persons within the firm जी सर, विद इन द फॉर्म फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन, एप्रोप्रिएट क्या लिखा बेटा जी, एक्शन, लाइक कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन है बेटा, विड्रॉवल फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। बच्चों दोनों में अंतर बता दो, पहला पॉइंट में हम माहौल बनाए थे, दूसरा बेटा माहौल बना रहे हैं कि क्वालिटी इज प्रायोरिटी, उस तरह का माहौल, या आइडेंटिफाई कर रहे, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, कौन कर रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, थ्रेट टू सेफगार्ड्स, है ना। अगर वो आइडेंटिफाई किया और बोला कि भाई थ्रेट टू इंडिपेंडेंसी आइडेंटिफाई किया और उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंसी को खत्म, इंडिपेंडेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, सेफगार्ड नॉट इनफ टू अवॉइड थ्रेट, तो हमसे नहीं संभल रहा है, थ्रेट खत्म नहीं हो रही है मेरे से, तो मैं इसके लिए जानकारी दे दूंगा, रिपोर्ट दूंगा, कम्युनिकेट करूंगा, किसको कम्युनिकेट करूंगा, सीनियर को, रेलिवेंट पर्संस, जो किसका बेटा, क्लाइंट को नहीं बताऊंगा, क्लाइंट को नहीं बताऊंगा, रिलायंस वाले को कुछ नहीं बताऊंगा, ये हम लोग का इंटरनल प्रॉब्लम है, हम किसको बताएंगे, फर्म के सीनियर पर्सन को, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप कहीं देखो ना सेफगार्ड लगा के, हमसे तो थ्रेट इंडिपेंडेंसी टू थ्रेट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप बताओ कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, और खत्म करना संभव नहीं हो और लॉ परमिट करता हो तो आप उससे क्या कर लीजिए, विड्रॉ। मेरी बच्चियों
6 में से 2 खत्म हो गया मेरे भाइयों। तीसरा बता दीजिए, कम से कम हेडर तो बता दीजिए अपनी कॉपी देखकर। जी जी जी, हाँ अच्छा, एक वो आज आई नहीं बच्ची, उस दिन बोला था उन्होंने जब एसक्यूसी था, एक्सेप्ट करते समय 3 बातें थी एसक्यूसी में। एक बात ऑडिटर के लिए था और एक बात क्लाइंट के लिए था कि इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। रिपीट कीजिए, किसका? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। और इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, ओ बेटा, जी जी जी, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट बहुत सारी बातों से प्रभावित होगा। तीसरा लिखिए जी। अब आधा घंटे का ब्रेक नहीं, 15 मिनट का है बेटा। अरे नहीं भाई साहब, मेरी बात मानिए, आप लोग को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रेक नहीं है, 3:15 से 3:30 का ब्रेक है ना मेरे बच्चे। हैं? नहीं नहीं, हे भगवान, अरे मेरी बात मानो, वो टैक्स वाले सर की जो क्लास थी उसके बाद भी बेटा हम लोगों ने 1:30 बजे से कहाँ चालू किया था, 1:45 में चालू किया। अरे महाराज, वो नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, इसको लिख लीजिए, फिर ब्रेक देता हूं। इसको लिख लीजिए सर, फिर ब्रेक दे। अरे सर आपसे अलग थोड़े हूं बेटा। उपासना जी, एक्सेप्टेंस एंड क्या? कंटिन्यूएंस ऑफ कौन सा बेटा? मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा इनडायरेक्टली, बट पहले इस टॉपिक को खाली कर लीजिए। 6 में से तीसरा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ कौन सा बेटा? क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट इंगेजमेंट। क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप रखना है या नहीं, या क्लाइंट ने कोई नया काम दिया उसे स्वीकारना है या नहीं, या क्लाइंट ही नया है? बताएं बेटा, इसमें कुछ नहीं करना बेटा जी, एक बार दिल से बताइए। हियर द एंगेजमेंट पार्टनर शैल चेक द इंटीग्रिटी, रिपीट कर दीजिए, किसकी इंटीग्रिटी को चेक करना? क्लाइंट का। और बेटा जी, पिछली क्लास में आप लोग में से जो बच्चे आए थे, मेरे बच्चों और बच्चियों, इंटीग्रिटी को चेक करने का, इंटीग्रिटी को चेक करने का बेटा जी 4-5 चीजें हैं। ये बोल रहा है सीधा जो एसक्यूसी है वैसे ही। आप में से कुछ बच्चों को मैंने बताया था, लेकिन आपको याद नहीं होगा। मैं आपको दिखाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं, आपको याद हो तो कुछ नहीं करना सर। ये देखो बच्चों, ये देखो कितना रंग रंग के पढ़ाया होगा मैंने किसी जमाने में। बेटा जी, किसकी इंटीग्रिटी को चेक करना है? जल्दी बोलती, बस खाली बोल दीजिए, क्या? क्लाइंट। तो इसमें बताया था, आपने कॉपी में लिखा होगा, प्लीज देखिए एसक्यूसी वाले में आपने कॉपी में लिखा होगा। इसके लिए आप पता करो क्लाइंट का, बोलो क्या? रिप्यूटेशन। बोलो बेटा, क्लाइंट का क्या? ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब कुछ ऐसा बिजनेस प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा है जो वर्तमान लॉ के अकॉर्डिंग लॉफुल ना होकर क्या हो? अनलॉफुल। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, कॉमन गाइज, कौन सा मार्केटिंग? नेटवर्क। पार्ट टाइम जॉब देना, सर पार्ट टाइम जॉब के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे बच्चे? फ्रॉड होता है, जहां पे आपसे, है ना बेटा, जॉब रजिस्ट्रेशन के नाम पे 500, 1000, 2000 ले लिया जाता है और जॉब दिया नहीं जाता, उल्टा खाता भी खाली कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस, क्या? ऑपरेशंस। ये भी पढ़ाया था कि कोई बेटा किसका क्या बेटा जी? एटीट्यूड। कुछ तो बोल दीजिए बेटा जी, अगर आपको याद हो, क्लाइंट है ना, क्लाइंट के ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, या क्लाइंट पुराना है तो उसका काम रिपीट रेकरिंग ऑडिट करना है या नहीं, या क्लाइंट पुराना है वो काम भी करा रहा है, कुछ नया काम दे रहा है, उस नए काम को भी एक्सेप्ट करना है या नहीं। ये बेटा जी चेक करना अब की बार फर्म की ड्यूटी नहीं होगी सर, अब की बार किसकी ड्यूटी होगी? ईपी की। ईपी का मतलब बताइए? इंगेजमेंट पार्टनर। और उसके लिए वो चेक करेगा। जल्दी बोलिए, फिर से बोल दीजिए। हम बेटा ऑडिट इंगेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट इंटीग्रल है या नहीं। और क्लाइंट की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए एक नहीं, बहुत सारे, पमला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बोला था। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आपके खिलाफ किसी छापा पड़ रहा है बेटा जी, है ना बेटा, और ये भी बताया था जब कोई क्लाइंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर थोड़ा फी कम कर दो, थोड़ा फी कम कर दो, इसका मतलब उसके पास बेटा अंधाधुंध पैसा है, कमाई है, या गलत काम करने वाला व्यक्ति ज्यादा फी देगा, और जो कम फी दे रहा है ना बेटा, वो कभी भी आपसे गलत काम
नहीं कराएगा। अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना। जो आदमी आपको फी कम करने के लिए ऑडिट की दुनिया में, अगर कोई क्लाइंट कहता है हम आपको 10 लाख रुपए देंगे राजीव जी, बस चेक मत कीजिए, सीधा क्या कर दीजिए, साइन। बर्बाद होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास लगता है कि उसने गलत तरीके से बेटा फॉर्म में कुछ मैनिपुलेट करके टर्नओवर क्या किया है, बढ़ाया है। बेटा जी आप लोग चूंकि थक जाते हैं इसलिए मैं उसको बात को नहीं बताऊंगा, अपनी बात पे ही आ जाऊंगा। सर जी इस लाइन को खाली बोल दीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिएगा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ, जल्दी बोलिए कौन सा, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। सर इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, खाली कम से कम इतना तो बोल दो, ईपी कहां पे लगेगा ये तो बोल दो भाई बच्चों। यहां पे ईपी किसकी ड्यूटी, ईपी बेटा एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करा अपने टीम मेंबर्स की या क्लाइंट की? हाँ क्लाइंट की। कौन सी क्लाइंट? जो हमको पहली बार काम दे रहा है। काम तो फॉर्म को दिया लेकिन फॉर्म ने वो काम हमको दे दिया, तो जो काम फॉर्म की थी चेक करने का इंटीग्रिटी क्लाइंट का, अब वो फॉर्म थोड़े करेगी, वो ड्यूटी अब किसकी ड्यूटी हो गई, इंगेजमेंट पार्टनर की। बोलो ना बेटा, मैं फॉर्म के बदले में फॉर्म को बताऊंगा कि सर ये गलत क्लाइंट है, इसका ऑडिट करना ठीक नहीं है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईपी बेटा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपी टू चेक, चेक 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 सर चेक। हाँ पावनी बेटा एक दो एग्जांपल दीजिए। इंटीग्रिटी बेटा जी, रोज मेरे घर के आसपास पुलिस आती रहती है, पुलिस की गाड़ी आती रहती है। आप लोग मेरे पड़ोस में है मेरे बच्चे, प्लीज बोलिए, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि आपका जो पड़ोसी है वो क्या एक नंबर का आदमी है या गलत आदमी? रोज पुलिस आकर पूछती है, आपसे पूछती है आपका नौकर, अरे ये राजीव जी का घर है? बोला हाँ सर। क्या हुआ? बोला आए तो मत बताना कि पुलिस आई थी। बोला क्यों? उठाना है उसको घर से। बोला कब तक आता तुम बताओ? बोला कि सर आप अपना नंबर दीजिए ना, वो जैसे आएंगे वैसे ही हम आपको बताएंगे। भाई आप जैसे पड़ोसी रहे तो थाने में जाने से कोई रोक नहीं सकता। खैर बेटा आप बड़े देरों के बाद मुस्कुराए हैं, फिर से बता दीजिए, खाली बोल दीजिए इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईपी टू चेक क्या बेटा, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट फॉर विच ही मस्ट कंसीडर। बस एक दो लाइन बोल दीजिए। हाँ जी भाई, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, भूखर नहीं बनना है काम के लिए, आपको पहले क्लाइंट का फर्म के ही बिहाफ में सही आपको क्या चेक करना है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी चेक करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कंसीडर क्लाइंट्स रिपुटेशन इन मार्केट। सर ये क्या होता है रिपुटेशन? बेटा आप बताइए ना बच्चे। हाँ एक बार अपना नाम भी बताइए। प्रकाश, प्रशांत, तेरा दोस्त है? अरे वही थोड़ा बहुत अंतर है जी। हे भगवान, हम तो ऐसे याद रखते हैं, प्रकाश और प्रशांत। और जी यादव जी ये देखिए दूसरा, मस्ट कंसीडर, मस्ट चेक एटीट्यूड। भाइयों ओ भाइयों, अरे एक तो बता दो, क्लाइंट को ऑफर मिला है और हमको रिलायंस, और जो ऑफर मिला नया नया उसमें मुझे इंगेजमेंट पार्टनर रखा गया है, तो मैं सीधा आराम से बेटा ऑडिट चालू कर दूं, या वो पिया जो याद नहीं था, प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज, यही तो करना है। किसको करना है बताओ? ईपी को। ईपी क्या करेगा? इंटीग्रिटी चेक करेगा। किसका? अपना मेंबर का चेक कर लिया हूं, इंडिपेंडेंसी चेक कर लिया हूं अपने मेंबर का। सेकंड पॉइंट में अब बारी है किसकी चेकिंग करने की? क्लाइंट की, कि क्लाइंट अच्छा है कि नहीं। कहीं क्लाइंट हमको बेटा जी हमारे ऑडिट करने से पहले इतना ज्यादा ना स्कोप पे क्या लगा दे रहा है, रेस्ट्रिक्शंस, तो बेटा फिर तो मैं हाँ कि मैं रिपोर्ट ही नहीं दे पाऊंगा, डिस्क्लेमर देना होगा। तो बेहतर होगा कि मैं एक्सेप्ट ना करूं। क्या एक्सेप्ट ना करूं? ऑडिट
इंगेजमेंट। और ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं ये बात बताऊंगा किसको, फर्म को। फर्म बेटा डिसाइड कर लेगी। बेटा ये ब्रेक ले लीजिएगा। चेक क्या लिखा आपने, एटीट्यूड ऑफ, किसका एटीट्यूड ऑफ, क्लाइंट मस्ट चेक एनी एनी बेटा जी ध्यान देंगे, एनी, हाँ, लीगल सर्च एंड सीजर बाय बच्चों इन्फोर्समेंट ऑथोरिटीज। बताया था बेटा जी, ईडी एक्सेट्रा, हाँ लिखा है बुक में। ईडी, ईडी का फुल फॉर्म बताइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पमला के अंतर्गत आता है, मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी सबको नहीं पकड़ता सर, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया ईडी पकड़ेगा सर, या पुलिस। लेकिन आपके खाते में फॉरेन से पैसे आए हैं सर, फॉरेन से पैसे गए हैं, ये सब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। रिश्वत लेते हुए मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, पकड़ा गया, पुलिस नहीं पकड़ेगी मुझे, मुझे कौन अरेस्ट करेगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जी ब्रेक, अरे बाप रे ये तो नाराज, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बताओ भाई साहब, इसी के लिए परेशान थे। हाँ जी बच्चा पार्टी, खाली ब्रेक में जाओ, ये मुझे बता दो, ए से 220 फर्म लेवल इंगेजमेंट की बात कर रहा है या ऑडिट लेवल, पूरे फर्म की बात कर रहा है या इंगेजमेंट पार्टनर। और एस 220 जो है वो किस तरह से, किसका कॉपी है, एक तरह से एसक्यूसी का, उसमें फर्म 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 लिखना है, यहाँ पे ईपी 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 लिखना है। फर्म अपनी ड्यूटीज इसी के थ्रू पूरा करवा रही है। इसकी 6 ड्यूटीज थी बेटा जी। ब्रेक लीजिए, और कहा ब्रेक आप लोग लेते हैं, आप लोग इतने प्यारे बच्चे हैं, अभी तो आप माहौल बनाए थे, है ना जी, अभी तो आप माहौल बनाए थे, अभी ब्रेक ले रहे। अंश बेटा आप एक बार जरूर मुझे कॉल कीजिएगा ब्रेक में ही, इस नंबर पे थोड़ा मैं आपसे बात कर लूंगा अंश भाई। ये बंद भी करना होगा कि भैया बंद कर लेंगे, जा रहे हो आप?